बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं वीडियो बना करके हाज़िर होता रहता हूँ। काफ़ी सारी मसरूफ़ियत की वजह से मैं दोबारा अपने चैनल को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। तो आज मैं सेव योर किडनी के नाम से, यानी अपने गुर्दों को बचाइए के नाम से हवाले से एक वीडियो बड़ी शार्ट सी बना करके बड़ी काम की बात करके इंशाल्लाह मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह सिलसिला वीडियोस का चलता रहेगा। ऐसा है कि कभी भी इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नेचर ने, कुदरत ने जो चीज़ें मुझे आपको करने के लिए प्लान दिया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, हम उस डिज़ाइन से हट कर के अपनी लाइफ गुजारें। देखिए, ये तो आपने सुना है कि पेट के 3 हिस्से करो खाने के दौरान। करीम आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है, एक हिस्सा हवा के लिए, एक खाने के लिए और एक पानी के लिए। सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोगों में पाई जा रही है, मैं वही बताऊंगा अभी, बाकी इसके ट्रीटमेंट के बारे में बाद में बताऊंगा। वो ये कि वो जो हिस्सा एक पानी के लिए था, वो पानी के लिए था, सादे पानी के लिए था, उसको हमने रीप्लेस कर लिया मिनरल वाटर के साथ, हमने रीप्लेस कर लिया कोल्ड ड्रिंक के साथ, हमने रीप्लेस कर लिया पैक्ड फूड और पैक्ड जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं आर्टिफिशियल, उनके साथ। अब अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं, कोई बंदा भी ऐसा है कि उसने एक दफ़ा भी वो जूसेस पिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए और किडनी ने वॉश करके कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं खून ब्लड को साफ़ कर देता हूँ, 2 दफ़ा भी, लेकिन अब को बंदा आदत ही बना ले, तो याद रखिएगा, अगर कोई रूटीन में, मैं तो कहूँगा कि 1 दफ़ा भी ना पिए। वैसे अगर कोई बंदा रूटीन से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, पैक्ड जूसेस पी रहा है और जो सादा पानी है उसकी जगह मिनरल वाटर पी रहे हैं। आप मिनरल वाटर पे सर्च करें, इसी यूट्यूब के ऊपर आप चैनल कोई सर्च करें कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ मिनरल वाटर, कि असल में उसमें मिनरल्स है कि नहीं है। नहीं है। इतनी बीमारियां जितने जायके आपको फूड में और जूसेस में मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा बीमारियां मार्केट में आ चुकी हैं, याद रखिएगा। प्री प्लान ये सारा काम किया जा रहा है। मैं अभी इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको किडनी फेलियर नहीं हुआ, गुर्दे फेल नहीं हुए, तो आप इसको बचाना चाहते हैं, इसमें अगर पत्थरी नहीं हुई, इसको बचाना चाहते हैं, इन्फेक्शन नहीं हुआ, बचाना चाहते हैं, तो खुदारा अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपने दीन के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपनी सेहत के लिए, सब के लिए कुछ नहीं तो कम से कम 8 गिलास सादा पानी पीना शुरू कर दें। खाने के दौरान पानी ना पिएं, यह सेहत के ख़िलाफ़ है। खाने से आधे घंटे पहले पी लें, खाने के आधे घंटे के बाद पी लें। सोने से पहले पिएं, उठ कर के पिएं, नहाने से पहले पिएं, नहाने के बाद पिएं। जब आप आधे घंटे का वक्फ़ा दे दें फूड को, उसके बाद आप जब मर्ज़ी पानी पिएं। किडनी की दर्द भी ठीक हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो वो जो सिक्रेशंस इकट्ठी हो के, बाइल्स इकट्ठा हो के, जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम किडनी की बन रही है, वो इंशाल्लाह ताला जब ब्लड खुद को टॉक्सिफाई करेगा, साफ़ करेगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी किडनी के मसले जो हैं, अगर इनिशियल स्टेज पे हैं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर बिल्कुल नहीं हुए तो अल्लाह ताला आपको इससे महफूज रखेगा। मैं फिर कहूँगा, सबसे दर्दनाक, सबसे तकलीफ़ दे बीमारी गुर्दे की बीमारी है, जिसका रिवर्सल बहुत मुश्किल है। ट्रांसप्लांट के अलावा इसका हल नहीं होता है। तो अगर आप किसी को कोल्ड ड्रिंक पीता देखें ना, तो उसको बोल दें कि तुझे दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पानी कम पीता है तो उसे बोल दें कि तुझे दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये इससे बड़ी कम अकली क्या हो सकती है कि बाज़ लोग सिर्फ यूरिन ज़्यादा आता है, पेशाब ज़्यादा आता है, इसलिए खुद भी पानी नहीं पीते, बच्चों को पानी नहीं पीने देते। तो इससे बड़ी दुश्मनी कोई नहीं है। सुस्ती का याद रखिएगा, ऐसी सज़ा मिलेगी कि आप पछताएँगे। पानी की कंजप्शन ज़्यादा करें। हाँ, अगर इसकी हेल्थ के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज़ जो इसके लिए बहुत ही कमाल है, किडनी हेल्थ के लिए, पानी के बाद, यानी पानी की कंजप्शन आप कर रहे हैं, उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है लॉन्ग ब्रीथ, लंबा सांस लेना। जितना इनहेल हो सकता है सांस को रोकी रखें, उसके बाद इसको रिलीज़ कर दें। ये 2 एक्सरसाइजेज बग़ैर मेडिसिन के, बग़ैर किसी चीज़ के मैंने आपको किडनी हेल्थ के लिए बताई। अल्लाह ने चाहा तो इसके साथ हार्ट भी आपका पंप करेगा, ये भी हेल्थफुल रहेगा। मैं गुजारिश करूँगा
कि कोशिश करें खुद को मेडिसिन से अलग रखें, मेडिसिन से दूर रखें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो नेचुरल बॉडी है ना भाई, तो फिर नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, नेचुरल मेडिसिन इस्तेमाल करें। पेट्रोल की गाड़ियों की मिसाल मैं देता हूँ तो पेट्रोल डलता है, डीजल वाली में डीजल चलता है। अब हमारा रब की ज़ात ने निज़ाम बनाया नेचुरल, इसमें नेचुरल जड़ी बूटियों की मेडिसिन इस्तेमाल किया करें, दूसरी चीज़ों से बचें। तो इंशाअल्लाह आप एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। लास्ट पे बात अर्ज़ करूँगा, अल्लाह न करे अगर किसी को कोई मेडिकेशन के बारे में पूछना हो, मेरे नंबर्स मौजूद हैं, दवाखानों के एड्रेस मौजूद हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर आप भी रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। पाकिस्तान के हर शहर में हमारी डिलीवरी फ्री होती है। सियालकोट में दवाखाने हैं, आप फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके बीमारी की तशख़ीस करवा सकते हैं, इलाज पूछ सकते हैं, इवन के बीमारी का मुफ्त में वजीफ़ा भी पूछ सकते हैं। तो अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।